सक्षमता परीक्षा ले डुबा शिक्षकों को। अधिकारों के बाद अब शिक्षकों का छीना जा रहा सम्मान और किया जा रहा अपमानित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को ले डुबा है। चाहे वो सक्षमता परीक्षा 1 हो, चाहे वो सक्षमता परीक्षा 2 हो और तो और सक्षमता परीक्षा 3 का रिजल्ट ने शिक्षकों को डुबो दिया है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि पहले तो शिक्षकों का अधिकार छीना गया, लेकिन अब वर्ष 2025 में शिक्षकों का सम्मान भी छीना जा रहा है और उन्हें सड़क पर अपमानित भी किया जा रहा है। आइए विस्तार पूर्वक इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सक्षमता परीक्षा 1 की बातें कर ली जाए तो शिक्षकों ने इसमें सफलता के उपरांत राजकर्मी का दर्जा सहर्ष ही स्वीकार करते हुए खुशियां पूर्वक प्राप्त किया था। परंतु हुआ क्या? इसका नतीजा दोस्तों वही हुआ कि 8 महीना गुजर जाने के बाद शिक्षकों का आज तक 15-15 हजार रुपए कम भुगतान हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सक्षमता 2 की परीक्षा की बातें कर ली जाए, यहाँ पर भी शिक्षकों के साथ वही हुआ जो सक्षमता 1 में सफलता प्राप्ति के उपरांत राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हुए 15-15 हजार वेतन अपना घटवा लिए थे। पे प्रोटेक्शन तो दूर की बात, पे फिक्सेशन भी नहीं हो पाया। लेकिन सक्षमता परीक्षा 3 का रिजल्ट ने चौंका दिया है और शिक्षकों को ले डूबा है। दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहा है, जिसके क्रम में बता देना चाहेंगे कि 24,436 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा 3 में बैठे थे और इसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों? 7893 शिक्षकों ही इसमें सफलता प्राप्त किए हैं। इस तरह से इसका रिजल्ट प्रतिशत देखा जाए तो 32.30% रहा रिजल्ट का यह प्रतिशत। दोस्तों बड़ा ही खराब रिजल्ट रहा। आखिर क्या कारण है, आइए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आखिर किस कोटि के शिक्षकों में आखिर कितना रिजल्ट आया है? दोस्तों कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत 21,157 शिक्षकों ने परीक्षा में बैठकर किस्मत आजमाई थी, परंतु उसका नतीजा हुआ कि 6144 शिक्षकों का ही रिजल्ट आ पाया है। इसका प्रतिशत रहा 29.04%। कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत 1802 शिक्षकों ने परीक्षा में बैठे थे और इसका रिजल्ट रहा 949 शिक्षक सफलता प्राप्त करते हुए 52.66% इसका रिजल्ट रहा। कक्षा 9-10 के अंतर्गत 1076 शिक्षकों ने किस्मत आजमाई थी, जिसमें 594 शिक्षक सफलता प्राप्त किए और इसका प्रतिशत रहा 55.20%। कक्षा 11 से 12 के अंतर्गत कुल 401 शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, 206 शिक्षक सफलता प्राप्त किए, 51.37 इसका रिजल्ट प्रतिशत रहा। इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों तीनों परीक्षा में सबसे खराब रिजल्ट रहा सक्षमता 3 का। आखिर क्यों? दोस्तों इसका कारण ये है कि परीक्षा के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए उसका लेवल काफ़ी ऊंचा कर दिया गया। बीपीएससी के अंतर्गत जो शिक्षक की बहाली होती है उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भारी प्रश्न पूछ दिया गया था, उसका लेवल हाई कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों शिक्षा विभाग और बिहार सरकार अब शिक्षकों को यह प्रताड़ित करने में लगी है कि शिक्षक तो योग्य है ही नहीं। बस इसी के कारण उनके परीक्षा के प्रश्नों का लेवल ऊंचा किया जा रहा है ताकि यह खुलेआम तौर पर मंच से यह घोषणा किया जा सके कि सक्षमता परीक्षा 3 के अंतर्गत 32% ही रिजल्ट आया है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक योग्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। शिक्षकों के अधिकारों के बाद अब शिक्षकों के मान और सम्मान पर भी ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। पहले तो शिक्षकों का अधिकार छीना गया, जो उनका अधिकार था शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया नियम के अनुसार ही जो शिक्षकों को प्रोन्नति मिलनी थी, उसके बाद जो पे मैट्रिक्स का लाभ मिलना था उसे नहीं दिया गया, 7वें वेतनमान का लाभ मिलना था जो नहीं दिया गया। लेकिन अब तो शिक्षकों का मान सम्मान ही छीन लिया जा रहा है। इसका उदाहरण देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर
5 सितंबर 2025 को पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब बिहार में सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया गया है। यह शिक्षकों के सम्मान का दिन था। शिक्षकों का सम्मान आखिर इसी दिवस को हाशिए पर होती है और शिक्षक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आखिर भले कुछ मिले या फिर ना मिले, मुझे सम्मान इस तिथि को ज़रूर मिलता है और यह दिवस सिर्फ ब सिर्फ हमारे सम्मान के लिए है। लेकिन इस बार 5 सितंबर को छुट्टी दे दी गई है। यहाँ पर अधिकारों को छीना गया है, वह सम्मान को छीना गया है। इस छुट्टी को अगले छुट्टी में भी तब्दील किया जा सकता था। इस दिन विद्यालय खोला जा सकता था, दूसरे तिथि को विद्यालय बंद किया जा सकता था, परंतु यहाँ पर विद्यालय बंद कर दिया गया, यानी शिक्षकों का सम्मान छीना गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत शिक्षकों को यह मालूम था कि 5 सितंबर को छुट्टी है, इसलिए बिहार भर के शिक्षक आखिर 4 सितंबर को विद्यालय जाने से चूके नहीं। अधिकांशतः शिक्षक इस तिथि को छुट्टी नहीं लिए। अगर उनके ऊपर बड़ा दायित्व था, कुछ आवश्यक कार्य भी था, फिर भी शिक्षकों ने छुट्टी लेना मुनासिब नहीं समझा और यही सोचा कि 4 सितंबर को ही आखिर बच्चों से रूबरू हो जाऊंगा। निश्चित रूप से बच्चे मुझे शिक्षक दिवस के अवसर पर थैंक्स कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 4 सितंबर को जब शिक्षक जा रहे थे, जहानाबाद जिले की ये घटना है। एक शिक्षिका जब विद्यालय पहुंच रही थी, बीच रास्ते में ही बिहार बंद के दरमियान उस शिक्षिका के मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाया गया है और काफ़ी गंभीर रूप से अपमानित किया गया है, घसीटा गया है दोस्तों, यहाँ पर एनडीए के नेताओं के द्वारा। आखिर यह बिहार बंद बिहार सरकार के स्तर से ही था, लेकिन बिहार सरकार के ही कर्मी जब एक कार्यालय जा रहे थे, आखिर क्यों घसीटा गया है और कैसे घसीटा गया है, आइए जरा देखिए इस वीडियो में दोस्तों। आपने देख लिया, आखिर वो शिक्षिका अकेली दिख रही है। शिक्षिका का साथ देने वाला कोई नहीं। यहाँ पर अन्य भी महिला नेत्री है, भाजपा नेत्री है। दोस्तों, यहाँ पर पार्टी चाहे किसी का हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक नारी का अपमान एक नारी के द्वारा किया गया, यह कहीं से भी शोभनीय नहीं है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि ये शिक्षिका आखिर करती तो क्या करती, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई सहयोग नहीं दिया गया और बिहार बंद कराने वाले नेताओं का साथ ही दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। एक बार फिर से देखिए दोस्तों उसी शिक्षिका का एक और वीडियो जो उसी दरमियान घटित हुई थी। क्या हो गया? क्या हो गया? दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह रोती और बिलखती नजर आ रही है, काफ़ी मायूस है अपने अपमान को लेकर, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं। और तो और यहाँ पर महिला नेत्री के द्वारा उस शिक्षिका के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि यह शिक्षिका प्रधानमंत्री को गाली दी है। जरा सोचने वाली बात है कि जिसने भी गाली दिया था आखिर वो सलाखों के पीछे है। लेकिन आखिर जब एक बिहार सरकार के स्तर से बिहार बंद किया जा रहा था और बिहार सरकार के कर्मी ही यहाँ पर कार्यालय जा रहे थे, तो कम से कम यहाँ पर एक शिक्षक को सम्मान दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें घसीटा गया।
और तो दोस्तों 100 समय नियम का पालन करना शिक्षकों के ऊपर बड़ा दायित्व सौंपा गया है। अगर शिक्षक 9:30 से विलंब होते हैं तो उन पर स्पष्टीकरण पूछ लिया जाता है। इस कारण शिक्षक हो या शिक्षिका समय पर विद्यालय पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल को छोड़ देते हैं। अपने परिवार के कोई व्यक्ति अगर बीमार है उस वक्त भी वो अपने जिम्मेदारी को नहीं भूलती, परिवार को भूल जाती है, शिक्षक हो या फिर शिक्षिका। लेकिन समय का पालन करने जब ये शिक्षिका जहानाबाद में निकली थी, उसे बीच सड़क पर ही रोक दिया गया और रोकना तो दूर की बात, अपमानित भी किया गया है, जो कहीं से शिक्षक समाज के लिए अच्छा साबित नहीं होता। शिक्षा समाज को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आखिर यह होता रहा तो कैसे शिक्षकों का मनोबल उच्च हो पाएगा और कैसे बिहार के शिक्षक आम छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि कुछ और नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्तर से यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, लेकिन एक शिक्षिका को अपमानित किया गया है। क्या यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अपमानित करने वाले नेता या फिर नेत्री के ऊपर एफआईआर या कार्रवाई का आदेश देते हैं या फिर नहीं देते हैं, यह भी देखना अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि लगातार ही माननीय मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण पर बल देते हैं और जो भी कुछ किया करते हैं लगातार ही कहते हैं कि नारियों के उत्थान के लिए हमारी सरकार शुरू से ही संकल्पित रही है। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।